आप देखो, जब भी आप किसी पंकील रास्ते से जाते हो ना, तो क्या होता है कि आपके पैर जो होते हैं दलदल में जाके, कादो कीचड़ में जाके फंस जाते हैं। तो देखो वहाँ पे आप क्या करते हो, एक तरीका है कि आप पैर से धरती की तरफ दबाते हो, तो आपके जो पैर होते हैं जूते चप्पल के साथ और ज़्यादा उस दलदल में फंसने लगते हैं। दूसरा तरीका है कि आप क्या करते हो कि बहुत ही अपोजिट फोर्स लगाते हो, दलदल के विपरीत फोर्स लगाते हो, अपने जूते चप्पल को भी छोड़ देते हो और फिर अपने पैर को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हो, मतलब दलदल से आप बाहर आ जाते हो। देखो यहाँ पे ना दो फोर्स काम करती है, और एक जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की देखो कितनी बड़ी शिक्षा देता है। एक नेगेटिव फोर्स और एक पॉजिटिव फोर्स। अगर आपने अपने पैर से और ज़्यादा धरती की तरफ दबाया, दलदल की तरफ दबाया, तो नेगेटिव फोर्स काम करेगा, मतलब आपका पैर और ज़्यादा उस कादो कीचड़ दलदल में फंसता जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव फोर्स लगाया, दलदल के अपोजिट फोर्स लगाया, तो क्या होगा कि आप पूरी शक्ति के साथ अपने पैर को बाहर खींचने में कामयाब हो जाओगे और उस दलदल से बाहर निकल आओगे। देखो जीवन में ना ये लॉ हर समय हमारे ऊपर भी काम करता है। दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप हर समय हमें मिलते हैं और मिलते ही रहेंगे। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके चलना चाहते हो। क्या आप निगेटिव फोर्स के साथ बढ़ना चाहते हो या पॉजिटिव फोर्स के साथ? अगर आप पॉजिटिव हो, आपका माइंड पॉजिटिव है, सकारात्मक दिशा में आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, तो क्या करोगे, आप हर परिस्थिति और परेशानी का हल निकालने के बारे में सोचोगे। देखो लाइफ है तो आपको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, और ह्यूमन नेचर क्या होता है कि हमने जीवन में ना जो कर्म करते हैं उसमें कुछ गलतियों की जो संख्या होती है वो हमेशा ही हमेशा ज़्यादा होती है, और हर इंसान के साथ होता है। और देखो हम सब एक संसारिक आदमी हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा बन के धरती पर जीने नहीं आए हैं, तो गलती होना बहुत ही नेचुरल बात है, मिस्टेक करना नेचुरल बात है। लेकिन मिस्टेक को मिस्टेक प्लस में कन्वर्ट होने मत दो। जैसे ही मिस्टेक की तरफ आप बढ़ रहे हो या मिस्टेक हो चुकी हो, थोड़ा सा रुक जाओ, ध्यान लगाओ और सोचो कि कैसे हम इस मिस्टेक के फल को कम कर सकते हैं, कैसे इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे इस दलदल से बाहर आ सकते हैं। देखो जब आप शांत मन से सोचोगे ना, तो आपके मन के अंदर से सारे पॉजिटिव फोर्स निकलने लगेंगे, पॉजिटिव बातें आने लगेंगी, और जो चीज़ें आपको बढ़ने के लिए जीवन में आगे चाहिए, वही चीज़ें मन जो है उगलना शुरू करेगा। आप देखो माइंड का ना नेचर क्या होता है, जिस दिशा में आप माइंड को लेके जाओगे ना, वही चीज़ें आना शुरू होती है। एक माइंड के अंदर ना एक थॉट्स ऑफ हम सीरीज ऑफ थॉट्स जो होती है, एक पैटर्न में चलना शुरू करती है। आप देखो, आप टीवी भी देखते हो ना, कोई प्रोग्राम भी देखते हो, तो जैसे चीज़ें आप देखोगे ना, वन के बाद वही चीज़ें दौड़ने भागने लगेंगी। इससे देखो लाइफ में ना, अगर आप किसी भी विपरीत परिस्थिति से जूझ रहे हो, कष्ट है, क्लेश है, संताप है, बहुत सारी आप चीज़ों से उलझे हुए हो, आप सिर्फ और सिर्फ लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखा करो। क्रिएटर डायरेक्टर खुद बना करो, और खुद सोचो कि ये सब मेरी परिस्थिति है, ये सब मेरी परेशानी है, अब हमको इसका सलूशन चाहिए, हल चाहिए, हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। और देखो आपको साइड बाय साइड ना आपका अंतर्मन, आपका जो आत्मा है, हिंट भी देते जाएगा। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ अंतर्मन की तरफ फोकस करने का। आप ऐसे समय में ना सिर्फ अपने आप की तरफ ध्यान लगाया करो। और देखो बहुत ज़्यादा हित नाता, परिवार, रिश्तेदार सबसे ना जाके घड़ी घड़ी जो है राय सलाह भी मत लिया करो, क्योंकि जो इंसान राय सलाह देता है ना, वो आपको अपनी मानसिकता के हिसाब से देगा। सपोज करो कि आपका मानसिक स्तर जो है बहुत ही ऊंचा है, आप बहुत ही योग्य और कर्मठ हो, तो जो सामने वाला जो आपको उपदेश दे रहा है, जो राय सलाह बता रहा, ऑप्शन बता रहा है, वो अपने मानसिकता के हिसाब से बता रहा है। सपोज करो आपका जो स्ट्रेंथ है, इंटरनल पावर है 98% का, और जो आपका शुभचिंतक है उसका स्ट्रेंथ सिर्फ 55-60% का है, तो वो आपको कैसा उपदेश देगा। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि जब भी परिस्थिति से आप घिरे हुए हो, सिर्फ और सिर्फ अंतर्मन की तरफ फोकस किया करो। और एक चीज़ हमेशा मान के चलो कि भगवान जो होता है ना, उसी इंसान को कष्ट और परिस्थिति देता है जिसके अंदर शक्ति होती है, क्षमता होती है कि हाँ हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे बच्चे को भी ना उसके लेवल के हिसाब से ही क्वेश्चन दिया जाता है। टीचर भी देखती है किस बच्चे का क्या लेवल है, वैसा उसको क्वेश्चन देती है कि इसको बनाओ, सॉल्व करके लाना और पूरे क्लास को बताना। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि बहुत बार आपको लाइफ में परिस्थिति और परेशानी आती है, जब आती है तो इंसान टूटने भी लगता है, क्योंकि हम सब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। कोई बहुत ऋषि मुनि संत महात्मा वाले हम में क्वालिटी उतने भी आए नहीं है, क्योंकि वो जब क्वालिटी आ जाएंगे ना, फिर आपको संसार में मन ही नहीं लगेगा। तो जब आप पारिवारिक जीवन जियोगे तो ये सब जो दुख दर्द है ना आते ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्व करने लगोगे ना, तो आपकी अंतर्मन अपने आप स्ट्रांग होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप बहुत कष्ट झेलते हो ना, तो क्या होता है, ये कष्ट जो है आपके लिए उत्प्रेरक का काम करने लगता है कि आप अपने लाइफ को पॉजिटिव दिशा में लेके जाना चाहते हो। अगर जो लोग निगेटिव होते हैं वो जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, जो सरासर ही गलत है। मन को सिर्फ ऊपर वाले से जोड़ने का कोशिश करो। और देखो हर विपरीत परिस्थिति जो होती है, मेरा पर्सनली मानना है, आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है। मतलब आपका अंतर मन स्ट्रांग होने लगता है, और उसके बाद ना आपको यही समाज है, परिवार है, किसी के ना ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला के साथ जुड़ते जा रहे हैं।